Hello everyone, welcome to Student4 online YouTube channel. Today we will discuss on document related or requirement for the admission or for the filling of जामिया क्लास प्री नर्सरी 6, 9th एंड 11th। यानी कि इस वीडियो में हम बात करेंगे जो स्टूडेंट जामिया में क्लास नर्सरी में प्री क्लास 4, 6, 9th में और 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके फॉर्म फिल करने में क्या क्या डॉक्यूमेंट लेंगे उसके बारे में जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ यही आपके डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है, तो एक बार वीडियो एंड तक देख लीजिएगा, आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपको क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। ये हम जामिया का जो प्रोस्पेक्टस है, गाइड है, स्कूल का जो गाइड है उससे ही मैंने ओपन करके और डायरेक्ट ऑफिशियल तरीके से आपको बताना चाह रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आपके जो फॉर्म फिल होंगे वो ऑनलाइन फिल होंगे, यानी कि जामिया स्कूल में अगर कोई भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहता है तो उनके फॉर्म कैसे फिल होंगे, उनके फॉर्म जो फिल होगा वो ऑनलाइन होगा, पहला। दूसरा ये है कि आप अगर ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तो वो जो पेमेंट करिएगा वो ज़्यादा बेटर होगा कि आपके पास जो डेबिट कार्ड होगा, एटीएम कार्ड जिसको कहते हैं, अगर वो है तो वो आप कर लीजिएगा। थर्ड पॉइंट पे ये कुछ इंस्ट्रक्शन है, कह रहे हैं कि अगर आपने एक बार पेमेंट कर दिया है तो वो पेमेंट रिफंडेबल नहीं होगा। मतलब एक बार अगर सक्सेसफुल पेमेंट हो चुका है तो वो पेमेंट रिफंडेबल नहीं होगा। इन केस हाँ, अगर जीएमआई पेमेंट उस केस में रिफ़ंड करता है, अगर आपका ट्रांजैक्शन फेल हो गया हो उस केस में वो रिफ़ंड कर देते हैं। बाकी है कि यही कह रहा है कि आप गाइड को पढ़ लीजिए, अच्छे से देख लीजिए क्या कुछ है। ये तो बेसिक चीज़ हो गया, लेकिन सवाल ये कि अगर हमें जामिया स्कूल का फॉर्म फिल करना होगा तो क्या क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम बात करें तो फॉर्म फिल करने का जो चार्जेज है वो 500 है। चाहे आप किसी भी क्लास में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर्म फिल करने का जो चार्ज है वो 500 है। होपफुली ऐसा हो सकता है कि 14 या 515 के आसपास पे करना पड़े, और अलॉन्ग विथ अलग चार्जेस लगते हैं, एटीएम चार्ज वगैरह उससे। खैर, तो क्या क्या लगेगा फॉर्म फिल करने में। फॉर्म फिल करने में आपके पास ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए। इसके अलावा आपका क्या क्या पूछा है, आपका नाम, आपके फादर्स नेम और आपके मदर्स, एंड देन आपका डेट ऑफ बर्थ। ये पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप। जब फॉर्म अप्लाई करते हैं ना, फिल करते हैं, तो फर्स्ट स्टेप में आपका नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, याद रखिएगा डेट ऑफ बर्थ ये बिल्कुल करेक्ट डालिएगा, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। बस ये बेसिक डिटेल पहला स्टेप में मांगता है। जब ये डिटेल सबमिट कर देते हैं उसके बाद जाते हैं हम सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप में आपसे क्या मांगा जाएगा, आपसे एड्रेस पूछा जाएगा, आप कहाँ से हुए, एड्रेस और कुछ बेसिक डिटेल वहाँ भी पूछ लिया जाता है, लेकिन एड्रेस ज़्यादातर पूछा जाता है। या फिर ये है कि अगर एड्रेस नहीं पूछा तो फिर या तो आपसे पूछा जाएगा कि आपने कहाँ से स्कूल करा है, ये सब। कई लोग इस बात से ही डाउटफुल में है कि हमारे पास तो मार्कशीट है नहीं, तो क्या हम फिल कर पाएंगे, नहीं फिल कर पाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो पहला बेसिक डिटेल, उसके बाद अब मैंने आपको क्या बताया कि आप कहाँ से पढ़े हैं, एकेडमिक डिटेल पूछा जाता है, मतलब स्कूल या कहाँ से पढ़ रहे हैं वो पूछा जाएगा। अब एकेडमिक डिटेल में नॉर्मली पूछा जाता है कि आपके स्कूल का नाम क्या है और किस किस क्लास में पढ़े हैं, बस। इसके अलावा और ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, अगर आपने पास आउट हो चुके हैं उसके इसमें सारा डिटेल देना पड़ेगा, लेकिन जो स्टूडेंट अभी, मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट 11th में एडमिशन लेना चाहता है और अभी वो 10th में ही है, तो उनको उनके पास होपफुली मार्कशीट तो होगा नहीं, कोई बात नहीं, आप अभी फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। खैर, कई लोग हर साल यही गलती करते हैं कि उनको लगता है कि हम अगले साल एलिजिबल इस बार तो हो नहीं पाएंगे, इसलिए वो गलती कर जाते हैं। तो आगे पॉइंट पर आते हैं। पॉइंट वाली बात यह है कि अगर कहा जाए कि डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करना पड़ता है जामिया के फॉर्म में, तो पहला आपको फ़ोटो लगेंगे, दूसरा आपका सिग्नेचर लगेगा। सिग्नेचर्स कुछ कुछ क्लासेस में पेरेंट्स का भी लगता है। जैसे अगर हम बात करें तो जो क्लास प्री हो गया, नर्सरी हो गया, फर्स्ट हो गया, इनमें ऐसा होता है कि स्टूडेंट का फ़ोटो और पेरेंट्स का सिग्नेचर लगता है। लेकिन वही क्लास 6 और 9th में क्या है, क्लास 6 और 9th में कि इसमें जो है स्टूडेंट का फ़ोटो और पेरेंट्स का सिग्नेचर और स्टूडेंट का सिग्नेचर, यानी 3 चीज़ें लग रहा है 6 में और 9th में भी। मतलब 6 और 9th के अगर आप फॉर्म जब फिल करेंगे ना, तो उस दिन आपको फॉर्म फिल करने टाइम स्टूडेंट का फ़ोटो लगेगा और पेरेंट्स का सिग्नेचर लगेगा और स्टूडेंट का भी सिग्नेचर लगेगा, ठीक है। ये चीज़ें 6, 9 दोनों में है। वही 11th में जो है सिर्फ स्टूडेंट का सिग्नेचर लगेगा और स्टूडेंट का ही फ़ोटो लगेगा, ठीक है। तो इतने सारी चीज़ें क्लियर हो चुका है डॉक्यूमेंट के तौर पे। फिर इसके अलावा एक और डॉक्यूमेंट लगता है नॉर्मली, अगर है तो आपके पास, अगर मार्कशीट है तो मार्कशीट आपको अपलोड करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर मार्कशीट है तो आपको देना पड़ेगा, उसके फ़ोटोज़ अपलोड, उसके डिटेल अपलोड करना पड़ेगा। अगर नहीं है, फिर से कह रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये बेसिक डिटेल। अब आप कहेंगे कि जब जो मैंने नाम लिया है ये सारे डॉक्यूमेंट तो आपके पास है ही, इनमें से कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपके पास नहीं है। आपको अपना एड्रेस तो मालूम है ही कि आप कहाँ से हुए, दूसरा आपका किस स्कूल से पढ़ रहे हैं, स्कूल का डिटेल मालूम ही है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ तो है ही। तो नहीं क्या है इसमें, सब कुछ सही है आपके पास। हाँ,
बस एक ही चीज़ का लोगों के अंदर दिमाग में चलता रहता है। अच्छा, कैटेगरी सर्टिफिकेट बता देता हूँ। कैटेगरी सर्टिफिकेट है अभी ज़रूरत नहीं है, मतलब फॉर्म के टाइम में कैटेगरी सर्टिफिकेट ज़रूरत नहीं पड़ता है। कैटेगरी की सर्टिफिकेट की ज़रूरत जब आपका एडमिशन मिलेगा उस टाइम ज़रूरत पड़ता है। तो आपके पास अगर कैटेगरी अभी नहीं भी बना हुआ है तो डोंट वरी, आप अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, ठीक। तो अगर मतलब देखा जाए ओवरऑल तो फ़ोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, कैटेगरी और मार्कशीट। कैटेगरी अगर है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। मार्कशीट अगर है तो कोई बात नहीं, मार्कशीट अगर है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। फ़ोटो सिग्नेचर मैंडेटरी आपको अपलोड करना पड़ेगा। बस यही बेसिक डॉक्यूमेंट आपसे जामिया मांगे। बाकी वही आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद फिर एक फाइनल स्लिप आ जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, हो गया। और ज़्यादा कुछ है कहाँ। बस ये कि आपका एग्ज़ाम जो है दिल्ली में होगा। इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम जामिया स्कूल का जो होता है वो दिल्ली में ही होता है। मगर इन सब में ध्यान देने वाली बात बस यही है कि अगर आप पहले फॉर्म फिल करेंगे, मतलब मान ली फर्स्ट फेब को फॉर्म आया, और अगर मान ली फर्स्ट फेब को आती है या विद इन 5th फेब के अंदर अगर फॉर्म फिल कर लेते हैं तो आपका जो सेंटर पड़ेगा कहाँ, वो जामिया कैंपस में ही रहेगा। अगर आप लेट करेंगे तो लेट करने में नुकसान आपका ही होगा कि आपका जो सेंटर पड़ेगा वो दिल्ली की किसी, दिल्ली में ही रहेगा, अदर जगह पे चला जाएगा। मतलब दिल्ली एक बड़ा एरिया सा है, बहुत एक स्टेट है, यूटीज़ कह लीजिए। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाने के चांसेस है। लेकिन ऐसे अगर पहले अगर फॉर्म डालेंगे तो 90% चांस होगा कि आपका सेंटर जो है जामिया कैंपस ही मिल जाए। तो इसलिए जो भी स्टूडेंट गार्जियन पेरेंट है वो इस बात से दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए कि भाई फॉर्म आएगा, विद इन 2 से 3 या 4 दिन के अंदर में फॉर्म फिल कर लेना है। बाकी कल से फॉर्म आपके लाइव होंगे, तो फॉर्म जैसे ही फिल होना स्टार्ट होगा हम उस पर एक वीडियो बना देंगे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अलावा थोड़ा सा मैं बता दूं कि एडमिशन के टाइम में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, वो थोड़ा बता देते हैं। जैसे आप अगर 9th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 8 का मार्कशीट, अगर आप 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 10th की मार्कशीट, और अगर 6 में लेना चाहते हैं तो उस केस में आपके 5th के मार्कशीट। फर्स्ट और प्री और नर्सरी और फर्स्ट में मार्कशीट की रिक्वायरमेंट नहीं होता है। पहला पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। दूसरा, आपके बर्थ सर्टिफिकेट लगेंगे, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको एडमिशन के टाइम में लगेंगे। तीसरा ये कि आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते तो वो कैटेगरी देना पड़ेगा, अगर है तो, वरना कोई बात नहीं। इसके अलावा सेल्फ डिक्लेरेशन, असल में इस गाइड को ओपन करेंगे तो ये एनेक्सर मेंशनेबल सेल्फ डिक्लेरेशन आपको जब सिलेक्शन हो जाए फिर हमें बताइएगा, हम आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म दे देंगे। आपके एडमिट कार्ड इंट्रेंस दी है तो एडमिट कार्ड ध्यान से संभाल करके रखिएगा, और टीसी देना पड़ेगा। अगर गैप है तो गैप देना पड़ेगा, और आपको आधार कार्ड देना पड़ेगा। आधार कार्ड कई बार पेरेंट्स का भी लगता है और गार्जियन का भी लगता है, सॉरी स्टूडेंट का भी और गार्जियन दोनों का भी लग जाता है। ये लगेगा आपका बेसिकली क्लास 6 9th में और प्री नर्सरी फर्स्ट में। बाकी आपके पास ज़्यादातर है यही। एडमिशन किस केस में कैंसिल होगा, अगर आपने डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट नहीं करें उस केस में, अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो उस केस में आपके डॉक्यूमेंट कैंसिल हो जाएंगे। तो ये बेसिक सा इन्फॉर्मेशन था जो मैंने दे दिया। अब यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दे दे आपको। क्लास 6 9th और 11th वालों के लिए फ्री मॉक टेस्ट स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि नॉमिनल कुछ रजिस्ट्रेशन चार्जेज होंगे। तो जो कैंडिडेट्स मॉक टेस्ट के पार्टिसिपेट करना चाहते हैं क्लास 6 9th 11th के लिए, 11 साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स, तो आप इस नंबर व्हाट्सअप कर लीजिएगा। साथ ही आप लोगों के लिए एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है जो टोटली एंट्रेंस ओरिएंटेड होगा, तो उसके लिए भी आप इस नंबर व्हाट्सअप करके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।